खेला था 20-25 दिन। उसके बाद मेरे अकाउंट में 2 अमाउंट पे 5900 5000 पे होल्ड लग गया। उस पर एफआईआर दर्ज हो गई है। बैंक ने बताया है और बोल रहे हैं कि जो पता करना है साइबर पुलिस स्टेशन जाके पता करें। तो क्या मुझे साइबर पुलिस स्टेशन जाना चाहिए या नहीं, या मुझसे पैसे भी वापस नहीं चाहिए? सर मैं क्या करूं, प्लीज़ आप बताएं। लेयर 4 में मेरे बैंक अकाउंट पे लिंक लग गया है। हैदराबाद, तेलंगाना, कर्नाटका, गुजरात, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, यूपी, बिहार, जहाँ से भी कंप्लेन आती है वहाँ से होल्डिंग लग जाता है। ऑनलाइन गेमिंग की वजह से हुआ था। मेरे अकाउंट में ट्रांजैक्शन भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं इसकी वजह से। मैंने हर जगह बैंक को मेल किया है बट अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है। मेरे घर पे कोर्ट का नोटिस भी आया हुआ है जहाँ पे कि मुझे प्रेजेंट होने को कहा गया है। एंड सेम साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन मेनली बेंगलुरु के द्वारा मेरे अकाउंट पे होल्डिंग लगाया गया था। मुझे वहाँ पे से अब नोटिस आया है। सर मैं क्या करूँ इस सिचुएशन में? पुलिस का भी नोटिस, दिल्ली पुलिस का आया है। एफआईआर दर्ज है अंडर सेक्शन 318 390। 7 दिनों के अंदर मुझे वहाँ पे अपेयर होने के लिए कहा गया है। अपेयर नहीं होने पे मेरे खिलाफ़ लीगल एक्शन, अरेस्ट वारंट इशू करने की भी बात वो पुलिस वाले कह रहे हैं कि तुम नहीं आओगे तो हम आ जाएंगे। गेमिंग खेल रहा था सर एक्स प्ले साइट से। वहाँ से 30,000 का मैंने अमाउंट आया था मार्च के महीने में। मैंने अपने दूसरे सेकेंडरी अकाउंट में भी वो पैसे ट्रांसफ़र किए, उसमें भी होल्डिंग लग गया है। मेन अकाउंट पे लेयर 3 में लगा, जहाँ ट्रांसफ़र किए उसमें लेयर 4 में लग गया है। दिल्ली साइबर सेल से कंप्लेन लगी है। अब क्या करना चाहिए? ये सब तो मैंने पता कर लिया कि कहाँ से कंप्लेन है, लेकिन अब मैं आगे क्या करूँ इस होल्डिंग को हटाने के लिए? मेरे पास बैंक का भी मैसेज आया हुआ था, मेल आया हुआ है जहाँ पे पुलिस नोटिस के नाम से लीन मार्क है मेरे अकाउंट पे। जो भी पैसे मैंने विड्रॉ किया, मुझे बताया जा रहा है कि नोटिस को हटाने के लिए होल्डिंग को आपको कंसर्न पुलिस अथॉरिटी को कांटेक्ट करना होगा जिनके द्वारा होल्डिंग मार्क किया गया है। मुझे अब नोटिसेस भी इशू हो किए जा रहे हैं ये पटना साइबर सेल के द्वारा, जिसमें एफआईआर रजिस्टर्ड है। पुलिस वाले से मैंने बात किया, जो कांटेक्ट नंबर है, तो उनका कहना है कि आपको नोटिस इशू किया गया है, आपको यहाँ पे आना होगा, यहीं पे आके आपका मैटर क्लियर होगा, फ़ोन पे हम कोई बात नहीं करेंगे। क्योंकि होता क्या है कि हमें बैंक से कई बार पुलिस वालों का कॉन्टैक्ट डिटेल, ईमेल आईडी या फिर नोटिस आ जाए तब वहाँ पे भी कॉन्टैक्ट नंबर होता है, तो हमें लगता है हम उन्हें फ़ोन करेंगे, बताएंगे, बट पुलिस वाले ने नोटिस तो भेजा ही है कि आपको फ़िज़िकली यहाँ पे आना होगा। अब गेमिंग की वजह से बहुत से लोगों का अकाउंट फ्रीज़ हो रहा है। बैंक के भी स्टाफ आपके एड्रेस वेरिफिकेशन में, फेस वेरिफिकेशन, पैन कार्ड वेरिफिकेशन किया जाता है कि कहीं आपने अपना अकाउंट किसी को रेंट तो नहीं कर दिया है, किसी इलीगल एक्टिविटी में तो इन्वॉल्व नहीं है। इवन जो एड्रेस या डॉक्यूमेंट आपने अकाउंट ओपनिंग में दिया था वो कहीं फेक तो नहीं है। इसलिए आपके एड्रेस को फिज़िकली आके वेरीफाई करना, री-केवाईसी करना आधार कार्ड, पैन कार्ड का, ये भी बैंक के द्वारा अपने लेवल पे किया जाता है। पुलिस का भी नोटिस भेज के आपको बुलाया जाता है कि आपका जो भी क्राइम, फ्रॉड हुआ है सामने वाले के साथ, उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है। अब सबसे पहले सर हम डिटेल कहाँ से निकालें? कैसे पुलिस स्टेशन का नाम, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का नाम, वो कैसे निकलेगा? क्या वो डिटेल्स आप हमें निकाल के दे सकते हैं? अकाउंट में जो होल्डिंग लगा है क्या आप अकाउंट खुलवा के दे सकते हैं? पुलिस का सर नोटिस आया हुआ है, क्या इसमें आप हमारी हेल्प कर सकते हैं जिससे हमें जाना ना पड़े, घर बैठे ही हम नोटिस का रिप्लाई कर दें, जिसमें आप हमारी मदद करें? बिल्कुल, इस कंप्लीट सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। इसमें कंप्लेंट डिटेल निकालना हो, अकाउंट पे होल्डिंग लगा है, अकाउंट माइनस में है तो क्या वो पैसे भरने की ज़रूरत है? क्योंकि कई लोग डर के मारे पैसे भरते हैं। बैंक वाले भी कहते हैं कि जो माइनस में है आप भर दें, जिसका भी है उसको कट के चला जाएगा, अदरवाइज़ कल होके आपको प्रॉब्लम होगी। इंसान नहीं पता होने की वजह से, डर के मारे, जो बैंक वाले बोलते हैं, पुलिस वाले बोलते हैं या फिर ऑनलाइन कोई भी दूसरा एडवोकेट बोलता है, उसकी बातों को आप फॉलो करते हैं, मुंह मांगी कीमत देते हैं, पैसे खर्च करते हैं। सामने वाला भी आपके डर, मजबूरी, जानकारी नहीं होने की वजह से आपसे को मतलब कि फ़ायदा उठाता है और बेवजह भागा दौड़ी, परेशान, कभी पुलिस के चक्कर, कभी बैंक के चक्कर, कभी एडवोकेट कहेगा नोटिस भेज देंगे, कोई कहेगा जाने के नाम पे पैसे, कोई एनओसी दिलवाने के नाम पे पैसे। पता नहीं होता है कि सर कल को कि गवर्नमेंट जॉब, पुलिस वेरिफिकेशन में दिक्कत तो नहीं आएगी, पैन कार्ड तो ब्लॉक नहीं हो जाएगा, अदर अकाउंट्स में तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, होल्डिंग अगर नहीं हटाएंगे तो दिक्कत तो नहीं है सर, हटाने के नाम पे तो पैसे खर्च है, मुझे वहाँ जाना ही पड़ेगा। या बैंक पे मैं कोई एप्लीकेशन दे सकता हूँ जेआरएम पोर्टल में, जिससे कि होल्डिंग खुद हट जाए और मुझे आने जाने भागा दौड़ी ना करना पड़े। पुलिस का नोटिस आया है सर, उसका क्या जवाब दें? उसमें क्या लिखे? अगर हम बताते कि हम ऑनलाइन गेम खेल रहे थे तो उसकी वजह से तो उल्टा हमारे ऊपर कोई एक्शन तो नहीं होगा, बिकॉज़ ऑनलाइन गेमिंग बैन है, जो हम खेल रहे थे वो बेटिंग था, जो कि कम्प्लीटली बैन है।
तो उससे कहीं पुलिस वाले हम पे तो उल्टा एक्शन या कोई एफआईआर तो नहीं हो जाएगी अगर हम सच बताते हैं। तो बहुत सारे मन में सवाल, टेंशन, डर होता है जब आपका अकाउंट ऑनलाइन गेमिंग, अर्निंग एप्लीकेशन, एक्सबेट, डफा बैट, पैरी मैच, इस तरीके से बहुत सारे जितनी भी एप्लीकेशन हैं इलीगल हैं। बिकॉज़ आपको समझना है कि जहाँ भी पैसा लग रहा है ये सारे एप्लीकेशन बैन हैं, फेक है। इनका काम ही है आपसे पैसे लेना, वहाँ भी आप लॉस करते हो। जो भी पैसे आपको विड्रॉल विनिंग के नाम पे देते जिससे आप खेलो, वो भी फ्रॉड का पैसा, ठगी का पैसा होता है, जिससे अकाउंट होल्डिंग फ्रीज़ होना, पुलिस का नोटिस आना, कोर्ट का नोटिस आना और नहीं पता होने की वजह से टेंशन, डर पैदा होना। कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए, एडवाइस के लिए, हेल्प के लिए, जो भी नोटिस की कॉपी है, डाउट है, इशू है, प्रॉब्लम है, कंप्लेंट कॉपी निकालनी है, हर तरह की मदद के लिए आप हमें भारत की किसी भी जगह से कांटेक्ट करें। हेल्प आपको कंप्लीट मिलेगा जिससे आपका समय, पैसा और मानसिक परेशानी भी बचेगी।